हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 9:30 बजे से। और अभी तक मैंने अपने यहाँ का सारा काम वाम निपटाया, सफाई सफाई झाड़ू पूजा। और फिर नहा धो के मैं रेडी हूँ। रेडी मतलब बाल तो नहीं बनाए बस, वरना पूरा तैयार हूँ। तो बाल तब बनाऊँगी जब कोचिंग जाने के लिए रहूँगी। तो अभी नाश्ता बनाना बाकी है, तो नाश्ता बनाती हूँ फटाफट से क्योंकि ये भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो तब तक फटाफट नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद निकलेंगे कोचिंग की ओर। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम निकल चुके हैं कोचिंग के लिए। जैसे सीढ़ी में पहुँचे वैसे पर मैं चाबी नहीं लेके आया। इन सीढ़ी में ऐसे आफत आ जाती है ना, मुझे भेजा है चाबी लेने के लिए दोबारा। लेट हो गई, हमेशा आजकल लेट कर रहे हैं। मैं खा रही हूँ कच्चा नारियल। निकलते हैं फटाफट, बाजार भी जा सकते हैं। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम अभी आए हैं कोचिंग से घर। फ़िलहाल अभी तो चाय बन रही है यहाँ पे इनके लिए और मैं लगाती हूँ साथ साथ में अरहर की दाल। वैसे मेरा मन तो कर नहीं रहा इस दाल को खाने का, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी में खानी पड़ेगी। ये इन्होंने बोला अरहर की दाल बना। अब औरतें में हरी सब्जी लेते हैं, वो भी नहीं ली। और तोरी दिन में भात के साथ अच्छा लगता है ना, वो भी नहीं ली। तब अरहर ही बनाना पड़ेगा। भात नहीं खाया जाता मुझसे ना, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं खाऊंगी इतना सा खाऊंगी फिर, तो चलो क्या करें, बनाना पड़ेगा। तो साथ में तो अभी फ़िलहाल चाय बन रही है और कुछ दिन में हम जाने वाले हैं गांव। तो एक्साइटमेंट है ना थोड़ा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और ससुराल अपने। कार्यक्रम में तो बहुत जा रखे, मतलब उस रूट में, रुद्रप्रयाग वाले रूट में कार्यक्रम में तो मैं जगह जगह गई हूँ, लेकिन जो अपना प्रॉपर गांव होता है उसे मैं पहली बार देखूँगी। फ़ोटो वीडियो में तो खैर इन्होंने भी दिखा रखा है। तो अभी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, खाली मैंने जो सर्दी के कपड़े थे वो निकाले थे बाहर, क्योंकि अभी से यहाँ तो शाम शाम को अभी से इतना ठंडा होने लग गया है गाँव में भी। यहाँ और गाँव में तो अंतर है ना, फिर वहाँ तो ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा। तो ये बराबर गाँव में फ़ोन भी कर रहे थे कि कैसा है मौसम, बल्कि जब बीच में बारिश हुई थी ना तब तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था कि रजाई रजाई बाहर आ गई थी। जब यहीं ठंडा लग रहा था, यहाँ तो हमने पंखे ही बंद कर दिए थे। जैसे बारिश हुई प्रॉपर ठंड होती जैसे वैसे लगने लग गई थी। तो गाँव में तो क्या ही होगा। तो वहाँ के हिसाब से भी कपड़े ले जाने पड़ेंगे और दिन में तो अगर धूप लगेगी तो उस हिसाब से भी रखने पड़ेंगे। तो सर्दी के कपड़े तो मैंने फ़िलहाल सुखा के रख दिए हैं। अब उनको पैकिंग करनी है। सबसे ज़्यादा आफत पता है किसमें आती है? पैकिंग करने में। जितने ज़्यादा कपड़ा ऐसा लगता है ये भी ले चलो, ये भी। मैं नॉर्मली कार्यक्रम में जाती हूँ, वहीं मुझे लगता है किस क्या क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ। और ये तो हम कम से कम 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं गाँव इस बार लंबी छुट्टी में। तो उस तरह की शॉपिंग करनी पड़ेगी। और गांव जाने से पहले हम जैसे यहाँ से निकलेंगे वैसे हम निकलेंगे केदारनाथ की ओर। तो केदारनाथ से वापस आके फिर हम गांव जाएंगे। और शायद हमने सोचा हुआ ऐसा, जब हम उसी रूट में जा रहे हैं केदारनाथ वाले, तो त्रिजुगी नारायण भी वहीं से होके आएंगे, क्योंकि वापस आएंगे पहले, तब दोबारा से अगले दिन त्रिजुगी नारायण के लिए जाएंगे। तब सोचता हम ऐसे ही रहें कि जब केदारनाथ से नीचे आए तो त्रिजुगी नारायण हो के ही आ जाए वापस। इन्होंने पापा को भी कॉल करी थी ना, तो पापा भी कह रहे थे कि तब तुम कितने चक्कर लगाओगे वहाँ। मैं तो पता एक बार कार्यक्रम में भी गई थी वहाँ, जो प्रॉपर गांव है वहाँ त्रिजुगी नारायण का। लेकिन बोलता है ना कि बुलावा जब होता है तो तभी जाना होता है। बल्कि हमने बोला भी था, मैंने कहा थोड़ा मंदिर होके आते हैं त्रिजुगी नारायण के। पर जब बुलावा नहीं रहा होगा तो फिर हम जा भी नहीं पाए। तो मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की, और शादी के बाद हम जा रहे हैं तब तो और भी अच्छा है। अब देखेंगे जिस हिसाब से, अगर थकान नहीं लगी तो ज़रूर जाएंगे। तो जाना तो वैसे है, क्योंकि वहाँ के चक्कर हम फिर कितने लगाएंगे ना। चंद्रापुरी से तो दूर ही है वैसे वहाँ। उस रूट में तो मैं जा रही क्यों, त्रिजुगी नारायण वाले रूट पे, क्योंकि कार्यक्रम में मैं गई थी वहाँ। तो जैसे भी अब प्लान होगा देखते हैं। और हमारे साथ जा रहा है मेरा भाई, तो उसको भी हमने तैयार करा, क्योंकि हम दोनों हैं तो और एक साथ भी हो जाता है साथ में।
और प्लस फ़ोटो खींचने के लिए भी तो चाहिए। करवा चौथ के दिन क्या हुआ, दिन तक तो इनके दोस्त आ रखे थे, वो अपना कैमरा लेके आए थे, तो दिन में उन्होंने फ़ोटो शूट वगैरह करा, तो अपना कैमरा छोड़ के यहाँ से चले गए। उनको कुछ काम था, उन्होंने बोल दिया था उनका रुक जाओ हमारी फ़ोटो खींचना। तो दिन को तो उन्होंने खींच ली थी दोनों के साथ में, लेकिन रात को बहुत दिक्कत हो गई थी, साथ में हम फ़ोटो खींच ही नहीं पाए। हम पता अकेले में क्या करते हैं, वो स्टैंड है हमारे पास, स्टैंड लगा रही है, फिर स्टैंड में वो फ़ोटो खींचनी है, तो रात के लिए फिर हमारे साथ वहाँ हुआ नहीं, तो इसलिए हमने अपने भाई को भी करा हुआ है, मेरे भाई को, तो वो भी घूम के आ जाएगा हमारे साथ साथ। और इस बार वैसे वहाँ फिर हमारी दिवाली भी नहीं है ना, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो एक त्यौहार वैसे छोड़ दिया पर नहीं मनाएंगे वो, तो वहाँ भी नहीं है दिवाली, तो हमने कहा हमारे साथ घूम के भी आ जाएगा, जहाँ जहाँ हम जाएंगे घूम हो जाएगी, और हमारा मेरा गाँव जो है ससुराल वाला वो भी देख के आ जाएगा। तो भाई को हमने साथ में करा हुआ है, और कल उनकी कॉल आ रही थी, तब हम रात को ना वीडियो शूट कर रहे थे इस फ़ोन से, मैंने कहा बाद में करती हूँ, तो मैं उसे कॉल भी नहीं कर पाई दोबारा, तो अभी उसे भी बता देती हूँ कब जाना है क्या जाना है, तो वो भी तैयारी करके रखेगा ना। और यहाँ पे साथ में गर्मा गर्म चाय भी रेडी, चाय बोल रही होगी मुझे निक बचाया, प्राण चले गए इस चाय के। तो अभी बड़ी आफत आने वाली है पैकिंग करने में, क्योंकि कल रात को निकलेंगे, फिर कपड़ा तबड़ी होती है यार, कब पैकिंग होगी, क्योंकि सामान सोचते सोचते ऐसा होता है कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ छूट जाए, सारा सामान हो ना प्रॉपर पैकिंग, इनके कपड़े हैं मेरे कपड़े हैं, तो चलो साथ साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ, और पहले इनको चाय देती हूँ। अरे चाय के यहाँ प्राण चले गए, पर ये मेरा हाथ भी थक गया इस कैमरे को पकड़ते पकड़ते। चाय दे के आती हूँ इन्हें पहले। मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, और इनका कहना है अगर इसमें क्या बोले मैंने, हल्दी और तेल डालेंगे तो ये दाल बाहर नहीं आएगी, वरना अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा आफत ये है ना कि दाल बाहर निकलती है। वैसे मैंने बहुत बार ट्राई करा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी डालो तो मुझे बाहर आना ही आना है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। इसमें मैंने तेल भी डाल दिया, हल्का सा हल्दी भी डाल दी, आना तो तब भी है ही, क्या शर्त लगा हुई मुझसे, बहुत बार ट्राई करा हुआ मैंने इनके बोलने से भी पहले, लेकिन फिर भी ये दाल ऐसी है कि ये बाहर आती ही आती है। लगा देती हूँ ना, उसके बाद इस दाल को पकने में नहीं लगता ज़्यादा टाइम। तो आजकल पता है हरी सब्जी खाने की इच्छा कर रही है, मैंने बोल रही थी पर इन्होंने नहीं लिया है, तो चलो अरहर की दाल बना लेते थे, मेरा खाना नहीं खाया जाता मुझसे। ये दाल रखेंगे फ्रीज में, फ्रीज में दाल कौन कौन रखता है जरूर कमेंट करना। अभी लाइट जा रही है, मैं इसे खाती हूँ। मेरी मम्मी ने भेजे थे करवा चौथ के दिन, इस बार का जो सामान था करवा चौथ का, वो मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे सारा। ये जो चूड़ियाँ पहनी हुई मेरी मम्मी ने दे रखी, ये फ्रूट्स भी करवा चौथ के दिन से है, और आज 14 तारीख है, तभी तो मुझे बोलते रहता है अगर फ्रूट सड़ाना है तो फ्रूट लाओ पहले, तब ये सड़ाएगी उन फ्रूट्स को। तो ये चाय पी रहे, मैं इसे छील देती हूँ अपने लिए। ऐसे काटती हूँ जरा, फ्रूट्स मैंने यहाँ पे काट दिए हैं, और मैंने इसे पूरा नहीं काटा, पहले आधा काटा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, इसी से पेट ना भर जाए। और साथ में है पिसा हुआ नमक, ये नमक हम जब कार्यक्रम में गए थे, वो जागर संरक्षण दिवस वाला, तो वहाँ पे लगा रखा था उन्होंने स्टॉल, तो वहाँ से हमने लिया था। ये बहुत टेस्टी हो रहा है, मुझे तो नमक खा रही ना वो भी अच्छा लग रहा। तो इस नमक के साथ अभी ख़त्म भी हो गया लगभग, देखो इतना सा बचा हुआ। मेरी नानी पीसती है बहुत मस्त नमक,
अब जब गांव जाऊंगी ना मैं कभी, अब तो कभी कभार ही गाँव जाना होगा दादी के यहाँ, जब शादी शुदी फंक्शन होगा, वैसा कुछ मेन कार्य होगा तभी जा पाएंगे। तो दादी नानी से मंगवाऊंगी, मैं बनवाऊंगी। देखो चलो अंदर बैठती हूँ मैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने, और अभी पता 6:30 हो रही है और 6 बजे प्रॉपर अंधेरा हो जा रहा है। अब 6:30 पूरी रात पड़ेगी। तो सब्जी लेके आता है मंडी से, फिर हमें तैयारी भी करनी है अभी कल की। कितनी तारीख है आज? 13 तारीख है तो हमने 14 को रात को जाना। तो कल नहीं है 14? 14 को नहीं, 15 को जाना है। ओके, बने रहिए हमारे साथ, सब्जी लेके आते हैं पहले।